सभी को हमारी नमस्ते। हमारी YouTube चैनल में पुनः हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे। माफ़ी चाहते हैं, व्यक्तिगत कारणों के कारण हम काफ़ी समय से आप लोगों के समक्ष कोई नया वीडियो बनाकर नहीं पेश कर पाए। इसके लिए हम तहे दिल से आप लोगों से क्षमा मांगते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है ब्रेस्ट फीडिंग अर्थात स्तनपान। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। कृपया करके आप सभी ध्यान से सुनिएगा और अपने व्यवहारिक जीवन में इसका अमल ज़रूर कीजिएगा और लोगों को भी स्तनपान करवाने के लिए प्रेरित कीजिएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब बात करते हैं आज के विषय की। जैसा कि सर्वविदित है, WHO द्वारा 1 से 7 अगस्त के मध्य या 1 से 7 अगस्त तक विश्व भर में स्तनपान सप्ताह मनाने का आगाज़ 1992 से किया गया है, ताकि लोगों को स्तनपान के बारे में जागरूक करवाया जा सके, वो महिलाओं को स्तनपान करने हेतु प्रेरित किया जा सके। परंतु फिर भी विडंबना कि हमारे देश व प्रदेश में अभी भी महिलाएं स्तनपान करवाने से कतराती हैं या यूं कहे कि स्तनपान नहीं करवा रही हैं, जो बहुत चिंताजनक है। एक माँ को भी अपने बच्चे को स्तनपान करने के लिए जागरूक करना पड़ रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? जब ईश्वर ने हर औरत को माँ बनने की क्षमता व सामर्थ्य प्रदान किया है, तो साथ ही साथ उन्हें ये सामर्थ्य भी दिया है कि वो अपने बच्चे का पालन पोषण सही तरीके से कर पाए। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हर वर्ष स्तनपान के प्रति जागरूकता व समर्थन प्राप्त करने हेतु 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति 1 से 7 अगस्त को स्तनपान सप्ताह मनाया जा रहा है, ताकि विभिन्न आयोजनों कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्तनपान के प्रति जागरूक किया जा सके। इस वर्ष अर्थात 2024 स्तनपान सप्ताह की जो थीम है वो है अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन। थीम के तहत यूनिसेफ और WHO ने स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने और माताओं तथा शिशुओं के जीवित रहने और बढ़ने के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कार्रवाई द्वारा स्तनपान समर्थन में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। माँ का पहला गाढ़ा दूध, जिसे हम कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, नवजात के लिए अमृत तुल्य होता है। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान करवाना अति आवश्यक है। इसे बच्चे का प्रथम टीकाकरण भी माना गया है। माँ के दूध में वो सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं जो एक नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। माँ के दूध में 80% पानी होता है, इसलिए शिशु को पानी
पिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्तनपान बारी बारी दोनों स्तनों से करवाना चाहिए। कम से कम 10 मिनट एक स्तन से और 10 मिनट दूसरे स्तन से। शुरू शुरू में जो स्तन से दूध निकलता है उसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। उसके पश्चात जो दूध निकलेगा उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ धारणा है बच्चों को गुट्टी पिलाने की या शय चटाने की, जो कि उचित नहीं है। 6 माह तक बच्चे को केवल और केवल माँ का दूध ही देना अति आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। प्राचीन समय से एक भ्रांति चली आ रही है जिसके अनुसार माँ का दूध बच्चे के लिए हानिकारक समझा जाना जाता है। कई कई जगहों पर माँ का दूध निकाला जाता है परीक्षण हेतु और उसमें चींटी को डाला जाता है। अगर वो ज़िंदा रहेगी तो समझो माँ का दूध पिलाने योग्य है, नहीं रहेगी तो समझो माँ का दूध पिलाने योग्य है। ये कैसी भ्रांति है? किसी भी चीज़ को, किसी भी जीव को आप पानी या तरल पदार्थ के बीच डालेंगे तो उसका मरना तय है। परंतु यह भ्रांति प्राचीन समय से चली आ रही है और आज भी लगातार लोग इस भ्रांति को मान रहे हैं, जो बहुत अफसोसजनक है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होने के नाते हम जब भी गृह भ्रमण पर जाते हैं तो लोगों को या माता को इस भ्रांति को न मानने की बात कहते हैं, समझाते हैं, परंतु फिर भी लोग, हमारे कहने का तात्पर्य फिर भी लोग इस भ्रांति का पालन करते जा रहे हैं। लाख समझाने के बावजूद भी वो इस तरह की भ्रांति से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। हमारे विचारानुसार तो माँ का दूध कभी भी अपने शिशु के लिए इतना विषैला नहीं हो सकता है कि उसकी मृत्यु तक हो जाए। अगर ईश्वर ने माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक माँ का दूध ही उसके शिशु की जान ले ले। कुछ माताओं को हमने ये कहते हुए भी सुना है कि उनके शिशु को उनका दूध पर्याप्त नहीं हो पाता है। माँ के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर शिशु 24 घंटे में 6 से 8 बार यूरिन कर रहा है तो यह समझना चाहिए कि उसे भरपूर खुराक मिल रही है। इसके साथ ही स्तनपान के बाद बच्चा कम से कम 2 घंटे की नींद अच्छे से ले रहा है और बच्चे का वज़न हर माह 500 ग्राम बढ़ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि यह प्रमाण है कि शिशु को भरपूर मात्रा में माँ का दूध मिल रहा है जिससे उसकी ज़रूरत पूरी हो रही है। अब हम बात करते हैं कोलोस्ट्रम या माँ के दूध के क्या क्या लाभ होते हैं शिशु के लिए। कोलोस्ट्रम बच्चे को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है और साथ ही साथ शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। उसे निमोनिया, डायरिया व अन्य असाध्य रोगों से बचाता है और शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में माँ का दूध या कोलोस्ट्रम जो पीले रंग का होता है बहुत ही लाभकारी होता है।
स्तनपान हर बच्चे का एक मौलिक अधिकार है। माँ के दूध में एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि शिशु को हर तरह के संक्रमण से बचाए रखती हैं। स्तनपान करवाने से माता और शिशु के बीच एक भावात्मक रिश्ता बनता है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। स्तनपान करने के लाभ न केवल एक शिशु को मिलते हैं, यद्यपि माता को भी स्तनपान करवाने के बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। नवजात को नियमित स्तनपान करने से जन्म के पश्चात होने वाला रक्तस्राव स्तनपान करने वाली माताओं में कम होता है, उन्हें अनीमिया से बचाता है। साथ ही साथ यह एक कारगर गर्भ निरोधक का काम भी करता है। शिशु को स्तनपान करवाने से अंडाशय का कैंसर हो, ब्रेस्ट का कैंसर होने की संभावना बहुत कम रहती है। मगर अफसोस, इतने सारे लाभ होने के बावजूद भी हमारे देश व प्रदेश में स्तनपान करने वाली महिलाओं की प्रतिशतता बहुत कम है। कई माताओं का कहना है कि उनके ब्रेस्ट से दूध नहीं निकल पाता। हम उनकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि बच्चा जितना शक करेगा उतना दूध निकलने की संभावना ज़्यादा रहती है। खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, तनावग्रस्त ना रहें, आलस ना करें, क्योंकि अगर आप आलस करेंगे तो दूध निकलने में समस्या आएगी। तनावग्रस्त भी नहीं रहना चाहिए। अगर माता को कोई गंभीर बीमारी है तो उसे डॉक्टर की सलाह अवश्य लेनी चाहिए। शिशु को स्तनपान करवाने से दस्त रोग 11% और निमोनिया 15% कम किया जा सकता है। नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 के अनुसार 6 माह तक बच्चे को स्तनपान करवाने वाली माताओं की दर 59.7% ही रही। अगर हम हिमाचल की बात करें तो यहाँ 40% माताएं नवजात को दूध नहीं पिलाती, वो भी केवल इसलिए कि वो आकर्षक दिखे। बच्चे के जन्म के तुरंत बाद 1 घंटे के भीतर स्तनपान करवाने वाली माताओं का आंकड़ा केवल 45% ही है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को स्तनपान करवाने का एक लाभ ये होता है कि उनको हड्डियों की कमज़ोरी, ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना बहुत कम रहती है। हिमाचल में 60% महिलाएं ही ऐसी हैं जो 6 माह तक बच्चे को स्तनपान करवाती हैं। अंत में हम इस स्तनपान सप्ताह के उपलक्ष्य पर आप सभी से यही निवेदन करना चाहेंगे कि कृपा करके अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य करवाएं और अपने इर्द गिर्द जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी स्तनपान करवाने के लिए प्रेरित कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।